सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा आपने कि कुछ यूनिवर्स का ऐसा आदेश जान पड़ता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को जोड़ करके उन्हें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ। इस वीडियो में हमारा वेब पेज दिया हुआ है, सॉरी नॉट वेब पेज, फेसबुक पेज है, इंस्टा का पेज है। प्लीज़ वहाँ पर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और इंस्टा को फॉलो कीजिए। और मैंने आज तक कभी लाइक और शेयर नहीं कहा करने के लिए, क्योंकि मैं अपने आनंद में था और मैं भी कुछ सीख रहा था। लेकिन अब से मैं आपसे निरंतर अपील करूंगा कि आप लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर भी, फेसबुक पर भी जो पोस्ट आएंगी, इंस्टा पर भी, जो जितना कर सके। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। यदि आपको लगता, अगर आप वैसे ही आए हैं एंटरटेनमेंट के लिए और आप सिर्फ टाइम पास करके चले जाते हैं और आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप मानते हैं कि ये व्यक्ति कुछ जानता है और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और लोगों को की कुछ सेवा कर रहा है अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने मार्गदर्शन से, तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अपनी अपनी फेसबुक पेज पर डाल दीजिए। नहीं तो मेरी ही फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, वहाँ से शेयर कर दीजिए। जितना आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, उतनी यूट्यूब की एल्गोरिथम इसको आगे बढ़ाएगी, आगे भेजेगी, लोगों तक भेजेगी। और हो सकता है किसी व्यक्ति को जिसको इसकी आवश्यकता हो उस तक पहुंच जाए। तो मैं समझता हूं आपने लाइक कर दिया होगा, और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका ये सहयोग किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है और मुझे मेरे मिशन में और आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं। अब मैं एक और सूचना दे दूं कि आने वाली 19 तारीख को, संडे है 19 मई का, एक हम ओपन मीट कर रहे हैं। उसका हम बैनर भी लगा रहे हैं बराबर, अपने फेसबुक पे भी लगा रहे हैं, इंस्टा पे भी जा रहा है, यूट्यूब के दोनों चैनल्स पे जा रहा है। तो आप या आपके मिलने वाले जिनके कोई भी सवाल अपनी ज़िंदगी से लेकर, बेकार के सवाल तो नहीं इधर उधर के, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कहीं फंसे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहें, उस 19 तारीख को 1:45 से दोपहर को एंट्री शुरू होगी। 2 बजे हम उस मीट को शुरू कर देंगे। 2 बजे से बियॉन्ड वो मीट चलेगी। अब कब तक चलेगी ये आपके पार्टिसिपेशन और सवालों के ऊपर है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो 5 घंटे भी चलेगी तो मैं उससे पीछे भागने वाला नहीं हूँ। आपके सवालों के निरंतर आपको उत्तर मिलते रहेंगे जब तक आप सवाल करते रहेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। अब मेरे साथ कुछ युवा सन्यासी हैं। युवा से मतलब बच्चे ही समझो, 18 साल के, 19 साल के, 26 साल तक के, शादी वादी नहीं हुई है। अब मैं हमेशा कहता हूँ शादी करो, बच्चे पैदा करो, करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना सारे अनुभव लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो परिपक्वता नहीं आ पाएगी जब तक परेशानियों में नहीं उलझोगे। लेकिन हाँ, तुम पहले से जुड़ गए हो तो तुम्हारी राह बड़ी आसान हो जाएगी।
कि वो अनुभव आ रहे होंगे और तुझे जो डिटैचमेंट सिखाया उसके हिसाब से वो तुम उन परेशानी में घिरोगे तो सही, लेकिन वो परेशानियां तुम्हें छू नहीं पाएंगी, बस तुम उन्हें साक्षी भाव से ऑब्जर्व करोगे और अपना अनुभव लोगे। ना दुख होगा ना सुख होगा, राह बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सन्यासी, मैं तो सन्यासी कहूँगा जो मेरे साधक है, कोई सन्यासी ये सोच रहा है कि मैं शादी ना करूं, तो भाई तुम चूक जाओगे सारे अनुभव लेने। क्योंकि मेरी नज़र में सन्यासी कुछ और है। मेरी नज़र में सन्यासी वो नहीं है जिसने सब कुछ त्याग दिया है। मेरी नज़र में सन्यासी वो है जिसने सारे अनुभव किए, जिसके पास सब कुछ उपस्थित है, लेकिन वो डिटैचमेंट में है। वो अपने आप को अनुभव कर रहा है, उसको उपभोग भी कर रहा है, लेकिन उससे चिपका हुआ नहीं। जब चाहे तब छोड़ देगा। छोड़ते समय एक जरा सी तरंग भी ना उठेगी कि ये जा रहा है तो कैसे करो। लोगों को लगता है कि ये संसार बांधता है, लेकिन असलियत यह है कि तुम अपने ही लालच और मोह से इसमें बंधते हो, ये बांधता नहीं। अगर तुम्हें इस संसार का उपयोग करना आ जाए, अगर तुम डिटैचमेंट में रहने लगो, तो देखना यही संसार तुम्हारी यात्रा में सहायक हो जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू बदला। कई साधक हैं हमारे साथ, कुछ कुछ लोगों से, कुछ मिलने वालों से, कुछ अपने घर के लोगों से बड़े परेशान थे, कुड़ते थे अंदर से। मन करता था गालियां देने का, कैसा आदमी है ये, छोड़ भी नहीं सकते। किसी का पति है, किसी की सास है, किसी की जेठानी है, कैसे छोड़ दोगे। अब अपने ही इस लालच, मोह, अलग तरह की सोच, बंधन महसूस हो रहा था वो संसार। जैसे उन्हें बताया कि यार ये तो बड़े सहायक लोग हैं तुम्हारे, ये तुम्हें सता रहे हैं, तभी तक तुम मेरे पास आए, इस संसार को जानने की इच्छा हुई, इस परमात्मा से मिलने की इच्छा हुई। अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, अब वही सहायक हो रहे हैं। अब वो कुछ भी कहें तो वो थैंक यू बोलते हैं उनको। तो इस संसार से भागने से कुछ मिलेगा नहीं। भागो मत, जागो, देखो असलियत क्या है। अब ये असलियत की आंख दिखाने वाला, तुम्हें ये सब दिखाने वाला कौन? वही तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें सब दिखा सकता है कि भैया ये कुछ नहीं है, इससे डरो मत, इससे मत भागो। आंखें खोल लो, सही चीज देखना शुरू करो, तो यही संसार तुम्हें सहायता करने लगेगा। वाइब्रेशन बदलो अपनी। आपको कोई नहीं मिलता, मेरे पास आओ। और जो मैंने अभी बातें कही आपसे, यदि आपको अच्छी लगी हैं, आपको इसमें कुछ सार दिख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट। और डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, प्लीज़ उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए। आपका बड़ा आभार होगा। मेरी जो यात्रा है, जिसके लिए मुझे भेजा गया है, यूनिवर्स ने मुझे तैयार किया और कर रहा है, उसमें बड़ी सहायता हो जाएगी। क्योंकि आगे बढ़ना है, और लोगों तक भी पहुँचे। आप अकेले ही मज़ा क्यों ले? यदि आपको लगता है बस मैं ही आनंद ले रहा हूँ, तो भी आप स्वार्थी हुए। आपके कोई मिलने वाले हैं, उनकी कोई प्रश्न है, 19 मई को हमारी ओपन मीट है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। लिंक दिए हुए हैं, बराबर पोस्ट किए जा रहे हैं। अब एक बात पूछता हूं मैं आपसे, कभी पशु पक्षियों को देखा आपने पक्के मकान बनाते हुए, पक्के घोंसले बनाते हुए? बया का घोंसला बड़ा अच्छा माना जाता है, बड़ा डिज़ाइन से बनाती है, बड़ी मेहनत से। लेकिन उसमें भी उसकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि तिनके बाजार में खूब मिलते हैं, जंगलों में पड़े हुए मिलते हैं। हुनर उसके पास है बनाने का। वो एक बार घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है, बच्चे होते हैं, उड़ जाती है। नेक्स्ट टाइम प्रवास पे निकल गई, नेक्स्ट टाइम आएगी, कोई खाली मिल गया तो पकड़ लेगी, नहीं मिला तो नया बना लेगी। हुनर उसके पास है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, फ्री।
सोचो यदि वो पक्के घर बना लेते, अगर शेर अपनी एक पक्की मांद बना लेता तो शेर और शेरनी दोनों शिकार पे ना जा पाते, या तो उससे कहता कि भाई तू रुक जा जरा, कोई और शेर कब्जा ना कर ले, या अपने बुजुर्ग माता पिताओं को रखते वहाँ, सास ससुर को रखते वहाँ कि बाबूजी आप थोड़ा बैठो, हम शिकार करके ला रहे हैं, आपको भी दे देंगे, आपको भी ला के दे देंगे, आप परेशान मत हो, बस आप जरा घर की रखवाली करो। और इसको जरा अपने जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है उसमें उतार के देखो, आप भी तो यही कर रहे हो। आप अपने माता पिताओं को, हालांकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, हर तरह के लोग हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे पॉइंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर आप अपने बच्चों को माता पिता के पास छोड़ जाते हैं, पिताजी 3 घंटे मारे जरा पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये दुखी करेंगे, आज हम जरा मार्केट जा रहे हैं, आप इन्हें रख लो, ये दुखी करेंगे। या बच्चों समेत भी कहीं बाहर खाने निकल गए, पापा आपका खाना बना के रख दिया हमने, मम्मी आपका खाना बना के रख दिया, हम आ रहे हैं। इतना प्रेम करते हो अपने माँ बाप से तो साथ लेके जाओ ना उनको, क्यों अकेले जाते हो? वो एक बार मना भी, कई बार आप पूछते हो वो मना कर देते हैं, आप फिर कहते हो अच्छा ठीक है, क्यों? आप कहते हो नहीं जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे अगर प्रेम करते हो। वो आपकी मांद की रखवाली के लिए आपने छोड़े हैं, अधिकतर केसेस में, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, आपने अपनी मांद की रखवाली के लिए सब छोड़ा है कि भाई हमारी मांद पे कब्जा ना हो जाए, पीछे कोई चोरी ना कर ले, माता पिता हैं रह रहे हैं या एक भी उनमें से कोई रह रहा है तो आराम से घूम रहे हैं, 7 दिन के लिए टूर पे चले गए, बच्चों को लेके कश्मीर चले गए, नैनीताल चले गए, मसूरी चले गए, केरला चले गए, टेंशन नहीं है क्योंकि मांद की रखवाली के लिए बैठा हुआ है कोई। यही सब आप कर रहे हो, और पक्की चीजें बनाने से मोह उत्पन्न हो जाता है। घर बना लिया, आप देखो एक भिखारी अक्सर शहरों में पुलों के नीचे रहते हैं, कुछ रेलवे स्टेशनों पे क्या होता है उनके पास एक पन्नी, उसके ऊपर बिछाने के लिए हुआ तो एक चादर, या किसी पे दड़ी हुई, किस्मत से तो हुई, अपने थैले का तकिया बनाएंगे, एक चादर ओढ़ के सो जाएंगे। बहुत हुआ कोई 4 डंडे गाड़ के उस पर एक पिन्नी लटका लेगा, वो भी कहीं से उठाई हुई होगी, खरीदी हुई, कोई तिरपाल नहीं होगी कि भाई ऊपर से पानी वानी आए तो जरा ओस ओस आए, बचत हो जाए। म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है, बोले उठाओ अपना, रोते देखा कभी उन्हें? पिट्टी वहीं फेंकेंगे, डंडियां भी वहीं फेंकेंगे, अपना नीचे बिछाने वाली एक पिन्नी और वो चद्दर अपना उठाई, थैले में रखी, थैला टांगा, डोल हाथ में लिया, एक लकड़ी ली, चल दिए। और देखो जो ये अभी आपने कई बार देखा होगा, अनियमित कॉलोनी टूटती है, बुलडोजर चलते हैं, कैसी जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोते हैं लोग, हाय हमारे पूरे जीवन की पूंजी लुट गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दुख का विषय है, लेकिन क्या आशिया वो मक्का पक्का मकान जो बना उससे इतना मोह हो गया कि अब वो छूट नहीं रहा। इसके भाव को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मकान बनाने छोड़ दें, मकान बनाइए, पर उनसे चिपकिए मत, उनसे मोह मत कीजिए। बना दिया बना दिया, बहुत से मैंने देखे हैं। मैं अपना एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमारे घर के बाहर नाला है, तो उसकी पटरी थी, पहले वो सबने पक्की कराई हुई थी, तो मैंने भी उस पर लेंटर करा दिया था, सब सही चल रहा था। कोई 7-8 साल बीते होंगे तो परवाना आया कि भाई ये सब टूटेंगे, इन पे आप टेम्परेरी चीज़ें रखिए ताकि ये साफ़ हो सके। हमने वो तोड़वा दी। एक बोला जी अभी तो बनवाई थी आपने। अरे भैया 7-8 साल हो गए, इसने हमने पैसे वसूल कर दिए, अब अगर गवर्नमेंट का अनुभव है तो अब मैं इसे रोऊं? गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये हटानी पड़ेगी। मैंने हटा दी, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने पैसे वसूल हो गए।
फिर हमने टेम्परेरी लगवाया, वो लोहे का बनवाया, वो काफ़ी दिन रहा, वो भी 10-15 साल रहा। फिर गवर्नमेंट ने कहा जी हम नाला बनवा रहे हैं, अब हम खुद ही पटवाएं, वो हटवा लिया और उसे बेच दिया लोहे के कबाड़े के भाव में। अब उसने 10 साल सेवा कर दी, फिर भी पैसे दे गया, सीमेंट से बढ़िया रहा। सीमेंट वाली तो वो ईंटें सब बेकार हो गई, किसी काम नहीं आई। वो गिट्टी सरिया सरिया काम आया, बाकी सब बेकार हो गया, धूल हो गया। मैंने कहा लोहे वाला बढ़िया रहा, लेकिन कोई अफसोस नहीं था। तो इस संसार में आए हो, यहाँ पक्के घर मत बनाओ। अब ये मैं घर के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, अब आप सोचेंगे कि आप झोपड़ियों में रह, नहीं, इसे सराय समझो। थोड़े दिन का ठिकाना है, फिर सबको जाना ही है, कोई पहले कोई बाद में चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा करो तो तंबू लगा लो, लेकिन पक्के आशियाने मत बनाओ। यानी कि मन में भाव हमेशा रहे कि मुझे जाना है इसे छोड़ के, मैं यहाँ टेम्परेरी किराएदार हूँ, एक ना एक दिन मृत्यु आएगी, मेरा घर छीन लिया जाएगा, ये हमेशा दिमाग में रहे, तो आप जरा भी विचलित नहीं होंगे। तो इसी संदर्भ में कह रहा हूँ, यहाँ पक्के घर मत बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हो, वैसे तो वही पन्नी वाला सिस्टम रखो, ज़्यादा बढ़िया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो तंबू लगा लो। और याद रहे कि भाई कभी भी बुलावा आ सकता है, जाना पड़ सकता है। तो किसी चीज़ में अपनी इतनी आसक्ति मत डालो कि उसे छोड़ने का दुख पैदा हो। ये आपकी चिपक, आपकी पकड़ ही आपको इस सिचुएशन में डालती है कि आप परेशान होते हो। कुछ भी चीज़ आपसे वापस ले जाती तो दुख होता है। आपका आपके पिता मर गए, आपका पति मर गया, पत्नी मर गई, आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, क्यों? क्योंकि पक्का मकान बना लिया था, उसके साथ बहुत लंबे लंबे सपने देख लिए थे। और जो रोता अपने स्वार्थ को रोता है, कोई किसी को नहीं रोता। जो रोया किसी के मरने पे, वो स्वार्थ पे रोया आपने, ये तो मैंने देख लिया। पड़ोसी मरता है, क्यों नहीं रोते हो? क्योंकि उसका आपका कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, वो अपने घर, आप अपने घर। यदि आपने ऐसे ही संबंध बना के चले होते, आपने पक्के मकान ना बनाए होते, हमेशा ये होता कि भाई मृत्यु सत्य है, कभी भी आ सकती है, इसकी भी आ सकती है, मेरी भी आ सकती है, मेरे बच्चों की आ सकती है। बच्चा मर जाए तुम पागल हो जाते हो, हाँ हाँ तुमने क्या किया। मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, तुमने मजे के लिए सेक्स किया, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, तुमने पाल दिया, उसका समय आया, मर गया, क्या कर सकते हैं। न तुम उसे जीवन दिया सा था, न तुम्हारे में वो ताकत थी कि इसे जीवन दे पाओ, न तुम में वो ताकत थी कि इसे मृत्यु से बचा लो या मृत्यु दे पाओ। जीवन भी उस परमात्मा ने दिया और मृत्यु भी उस परमात्मा ने दी। जैसे जीवन तुमने हंस के, लेकिन उस समय भी तुम बहुत खुश हुए थे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बेटों की बड़ी तमन्ना रहती है उन्हें, और बेटे पैदा होने पे अपने कॉलर खड़े कर लेते हैं, ओ हमने पैदा कर दिया। अब अगर मृत्यु हो रही है तो बचा भी लेते, क्योंकि भाव जो उस समय अभिमान का, जो सुख का आया था, बेटा या बेटी पैदा होने पर, वो बेटा बेटी इतनी मान्य नहीं रखते, संतान पैदा होने। यदि उसे भी सहज स्वीकार किया होता कि ठीक है, हाँ परमात्मा की देन है, थैंक यू, और सहज ही जब वो जाता तो उसे भी सहज स्वीकार कर लिया होता कि ठीक है भाई, परमात्मा की इच्छा थी, चला गया। ऐसी वाइब्रेशन में जब आओगे तो परिपूर्णता में आ गए, फिर ना तुम्हारा कोई काम रुकेगा, ना तुम्हें कोई टेंशन होगी। और साधना के साथ यही ध्यान के माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूं। इसको सीखना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल कर रहा हूँ, ईमेल आईडी है, टेलीग्राम आईडी है, मैसेज कीजिए। 19 तारीख को फिर बता रहा हूँ, 19 मई को हमारी मीट है ओपन, कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, आपके मिलने वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, आपके जो भी सवाल है वहाँ पूछिए। और प्लीज़ फिर कह देता हूँ, ज़रा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज को पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, लाइक कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।